Welcome to the third part of news analysis. Now we will take B. रितिका टेक्स ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग. रितिका कौन है? फिर एक्ट्रेस है और वो ब्रेक ले रही है अपनी एक्टिंग से. ठीक है. कहाँ की न्यूज है ये? मुंबई, September 9. फेमस एक्ट्रेस रितिका, हु इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट हाईली पेड स्टार इन बॉलीवुड, इज ऑल सेट टू ब्रेक द हार्ट्स ऑफ हर फैंस. फेमस एक्ट्रेस, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है. क्या नाम है? रितिका. और वो बहुत ही हाईली पेड स्टार है बॉलीवुड की. हाईली पेड यानी क्या होता है? जो बहुत सारे पैसे लेती है काम करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए. तो वो क्या करने वाली है अभी? उसके फैंस का दिल तोड़ने वाली है. क्यों? क्योंकि वो अभी ब्रेक लेने वाली है एक्टिंग से. इसका मतलब क्या है कि वो अभी एक्टिंग नहीं करेगी आगे. In an informal chat with journalists, she revealed that she will not sign any more films. उसने जर्नलिस्ट के साथ जो उसका एक इंटरव्यू हुआ था या इनफॉर्मल चैट हुआ था, उसमें उसने बताया कि वो कोई भी फिल्म अभी साइन नहीं करने वाली है. साइन करना या क्या होता है? साइन करना यानी प्रोड्यूसर और एक्टर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस पर वो साइन करते हैं एक्टर्स, ताकि वो किसी और फिल्म में मतलब अपना टाइम जो है वो प्रोड्यूसर को दे सके, यानी उस फिल्म को दे सके. उस फिल्म में एक्टिंग करने के लिए वो राजी है, उसका एग्रीमेंट वो होता है. तो ऐसी कोई भी एग्रीमेंट अभी वो करने वाली नहीं है. आफ्टर कंप्लीटिंग द बिग बजट मूवी एंट नेक्स्ट मंथ, अभी नेक्स्ट मूवी आने वाली है एंट. ये एंट मूवी जो है बहुत बिग बजट मूवी है. बिग बजट का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारा पैसा लगा है. यानी अब ये जायज है कि रितिका जैसी एक्ट्रेस को साइन किया है. रितिका बहुत ही हाईली पेड एक्ट्रेस है. हमने देखा हाईली पेड यानी बहुत पैसा लेने वाली एक्ट्रेस है. तो बहुत पैसा लेने वाली एक्ट्रेस को अगर वो साइन कर रहे हैं, इसका मतलब वो बिग बजट मूवी ही होगी, है ना. तो शी रिफ्यूज टू गिव एनी रीजन्स फॉर हर डिसीजन. उसने जो ये डिसीजन लिया है कि वो आगे अभी एक्टिंग नहीं करेगी, उसका कारण उसने कुछ भी नहीं बताया. However, sources close to her reveal that now she wants to make a career in politics. लेकिन जहां से हमें पता चला है, कहीं से हमें पता चला है कि वो अपना आगे का करियर जो है वो पॉलिटिक्स में करने वाली है, यानी वो लीडर बनने वाली है अभी. लेकिन क्या उसने खुद बताया? ये नहीं. रितिका ने खुद बताया था कि ऐसे कुछ भी उसने बताया नहीं, क्योंकि उसने रिफ्यूज किया था बताना. उसने रीजन कुछ भी बताया नहीं. However, sources close to her reveal, यानी उसके आसपास रहने वाले लोगों ने ही ये बताया कि वो पॉलिटिक्स में जाने वाली है. पर ये सच होगा या झूठ होगा हम बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसने खुद कुछ भी नहीं बोला है, हमें इधर उधर से पता चला है. तो इसका मतलब क्या है? इस पर हम बिलीव कर सकते हैं क्या? नहीं, इस पर हम बिलीव नहीं कर सकते. नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस. गेस द मीनिंग ऑफ मोस्ट हाईली पेड. मोस्ट हाईली पेड मैंने बता दिया है आपको. हाईली पेड का मतलब होता है जो बहुत सारे पैसे लेता है काम करने के लिए. रिवील यानी खुलासा होना, किसी भी चीज का सच सामने आना. साइन फिल्म्स मैंने अभी अभी बताया आपको. एग्रीमेंट होता है, प्रोड्यूसर और एक्टर के बीच में एग्रीमेंट होता है कि कितने दिनों तक वो उनकी फिल्म में रहेगा और फिल्म खत्म होने तक वो उनके साथ रहेगा और एक्टिंग करेगा. ये उनका एक एग्रीमेंट होता है. और प्रोड्यूसर उनको कितने पैसे देगा, ये सब एग्रीमेंट में लिखा रहता है. उसे बोलते हैं साइन अ फिल्म. सेकंड, व्हाट वर्ड्स आर यूज फॉर द फॉलोइंग इन द न्यूज आइटम. फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, वो यहाँ पे यूज किया गया है. आप देख सकते हो बॉलीवुड. बॉलीवुड का मतलब ही होता है फिल्म इंडस्ट्री. ठीक है. समथिंग ऑन विच अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट. ऐसी चीज जिसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? बिग बजट. उसको बोलते हैं बिग बजट. गेस व्हाई एंट इज अ बिग बजट मूवी. एंट ये बिग बजट मूवी क्यों बोला गया है उसको? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा पैसा लगाया गया है. और सबसे बड़ी बात तो रितिका जो हाईली पेड एक्ट्रेस है,
जो बहुत सारा पैसा लेती है काम करने के लिए, है ना, उसको साइन किया गया है। इसका मतलब वो बिग बजट मूवी होगी, है ना, ज्यादा पैसा लगाया होगा उस मूवी में, क्योंकि वो रितिका जैसी एक्ट्रेस को ले रहे हैं जो बहुत सारे पैसे लेती है मूवी करने के लिए। कैन यू थिंक ऑफ अदर रीजंस फॉर रितिकाज डिसीजन? रितिका ने जो एक्टिंग ना करने का डिसीजन लिया है उसके पीछे और क्या कारण हो सकता है? कैन यू गेस द रीजन? तो हम भाई गेस कर सकते हैं कि रितिका क्यों काम नहीं करने वाली है। हो सकता है कि वो अभी थक चुकी है, अभी वो करना नहीं चाहती है, अभी उसको इंटरेस्ट नहीं रहा है, या तो फिर हो सकता है उसकी शादी होने वाली है, या वो सच में पॉलिटिक्स में जाने वाली है, पॉलिटिक्स में अभी काम करने वाली है, या हो सकता है कि उसे कोई तकलीफ हो। और ये सब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसमें से कोई भी रीजन हो सकता है। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि क्या रीजन होगा। व्हाट विल बी रितिकाज रिएक्शन टू दिस न्यूज? अब रितिका अगर ये जो न्यूज पढ़ेगी तो उसके ऊपर उसका रिएक्शन क्या होगा? अगर उसने ऐसा बोला है कि वो अभी फिल्म में काम नहीं करेगी तो फिर ठीक है। अगर उसने ऐसा बोला नहीं है तो उसको ये शॉकिंग होगा उसके लिए, है ना। और वो रिपोर्टर ये भी बोल रहा है कि वो पॉलिटिक्स में जाने वाली है। अगर ये सच है तो उसे कुछ नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये झूठ है तो उसे थोड़ा सा शॉकिंग रहेगा ये चीज, और हो सकता है वो कुछ उसके ऊपर कमेंट भी ना करे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकेंड न्यूज। अब देखिए थर्ड न्यूज जो है वो आप थोड़ा सा खुद करोगे, है ना। थर्ड न्यूज आप खुद रीड करोगे और उसको एनालाइज करोगे। उसके बाद वाली जो फोर्थ न्यूज है वो मैं आपको समझाने वाली हूँ अगले वीडियो में। इज दैट ओके? वी विल सी डी न्यूज नंबर डी इन द नेक्स्ट वीडियो। सी को आपको समझना है, करना है। एक आपको छोड़ देती हूँ मैं आपको समझने के लिए, ओके, क्योंकि न्यूज एनालिसिस आपको भी आना चाहिए, तो वो आपके ऊपर मैं छोड़ दूंगी। अगली जो न्यूज है वो आपको मैं अगले वीडियो में बताने वाली हूँ। इज दैट फाइन? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। हेलो ऑल। So in the last video, part 1 news analysis, we had seen page number 69. Now in this video we are going to see news analysis A. न्यूज नंबर A जो है इसमें क्या लिखा है हम ये पहले देखेंगे। क्लोज्ड शूज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल्स, यानी पहने हुए शूज एग्जाम हॉल में अलाउड नहीं है। ये न्यूज है, ये क्या है, टाइटल ऑफ द न्यूज है ना। अब कहाँ पे हुई है ये न्यूज, कहाँ से है ये न्यूज? बेंगलुरु, यानी बैंगलोर से है। शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु हैज रिसेंटली इशूड अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स फॉर कैंडिडेट्स टेकिंग द एंट्रेंस टेस्ट टू द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट दिस ईयर। इस साल जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है, किसकी एंट्रेंस टेस्ट है? शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलोर से ये टेस्ट होने वाली है। उन्होंने डूज और डोंट्स की लिस्ट इशू की है। इशू की है मतलब पब्लिश की है, सबको जानकारी हो, इसलिए उसको इशू किया गया है, पब्लिश किया गया है। डूज और डोंट्स की, यानी क्या करना है, डूज यानी क्या करना है और डोंट्स यानी क्या नहीं करना है। किसके लिए है ये? जो कैंडिडेट्स यानी जो स्टूडेंट्स ये टेस्ट देने वाले हैं उनके लिए। द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल वियरिंग क्लोज्ड शूज, बूट्स, इवन सॉक्स। कैंडिडेट्स जो एग्जाम देने वाले रहेंगे बच्चे, उनको एग्जाम हॉल में शूज पहनकर या सॉक्स पहनकर नहीं आना है। Other items which will not be allowed inside include mobile phones, microphone, earplugs, calculators and other electronic gadgets, pouches, printed or blank papers and even pens. और कौन कौन सी चीजें अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में? मोबाइल अलाउड नहीं है, माइक्रोफोन नहीं है, ईयर प्लग्स नहीं है,
कैलकुलेटर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी किसी भी तरह का गैजेट नहीं है, पाउच तक नहीं लाना है, प्रिंटेड या ब्लैंक पेपर भी नहीं लाना है, और इवन पेन भी नहीं लाना है। सब कुछ वो लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। द पेन्स विल बी प्रोवाइडेड इन द हॉल बाय द इन्विजिलेटर्स। इन्विजिलेटर यानी कौन होता है? जो देख रेख करता है ना, जैसे हॉल में टीचर रहते हैं ना, कोई भी एग्जाम होती है तो टीचर रहते हैं कि नहीं, देखने के लिए कि कोई कॉपी तो नहीं कर रहा है और सबको पेपर मिला कि नहीं मिला, ये सब देखने के लिए एक टीचर को वहां पे रखा जाता है, वो होता है इन्विजिलेटर, उसको बोलते हैं इन्विजिलेटर। तो पेन कौन प्रोवाइड करने वाला है? इन्विजिलेटर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये न्यूज आई है न्यूज़पेपर में, और इस न्यूज के बारे में देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हमें पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस किस लिए है? क्योंकि हमें इस न्यूज का एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना यानी उस न्यूज के बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल करना, उसके ऊपर सोचना, क्या सच है क्या झूठ है, किस चीज के लिए ये लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, और कैसे लिखा गया है, क्या एक्सपेक्टेड है, ये सब हमें जानना जरूरी होता है, समझना जरूरी होता है। उसी को बोला जाता है एनालिसिस, है ना। तो यानी न्यूज का पूरा पोस्टमार्टम हम करते हैं। एनालिसिस करना यानी उसका पूरा पोस्टमार्टम करना। तो पोस्टमार्टम यानी आप बोलोगे पोस्टमार्टम तो बॉडी का होता है ना, तो मरे हुए इंसान के बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। तो पोस्टमार्टम में क्या होता है? पोस्टमार्टम में ये होता है कि उसके शरीर में उसकी डेथ किस चीज से हुई है, उसके शरीर में क्या मिला है, उसने क्या खाया था, किस तरह से उसकी मौत हुई है, ये सब होता है ना। तो न्यूज एनालिसिस में हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, लेकिन हम क्या करने वाले हैं? उस न्यूज को समझने वाले हैं। उस न्यूज में क्या क्या लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, किस तरह से लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है, ये सब चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इश्यूज कैंडिडेट्स इन्विजिलेटर्स। इन्विजिलेटर मैंने समझाया आपको, जो लोग इन एग्जामिनेशन हॉल में जो टीचर्स होते हैं, है ना कोई वहाँ पे होता है जो सुपरविजन करता है हमारे क्लास पर, और पेपर्स देना, कलेक्ट करना, और कोई कॉपी तो नहीं कर रहा है ये देखना, ये सब चीज़ें वो करते हैं। कैंडिडेट्स यानी जो एग्जाम देने वाले बच्चे होते हैं वो होते हैं कैंडिडेट्स। इशू यानी पब्लिश करना, यानी सबको पता चले इसलिए कुछ चीज़ें पब्लिश की जाती है, उसे बोलते हैं इशू। हु इज कंडक्टिंग द टेस्ट। टेस्ट कौन कंडक्ट कर रहा है? ये शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये कंडक्ट करने वाली है। डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स ऑफ 4 और 5। Why is closed footwear, shoes or socks not allowed in the examination hall? क्यों नहीं है फुटवेयर, शूज या सॉक्स पहनना अलाउड क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, शूज के अंदर भी कॉपीज लेके जाते हैं ना, कॉपी करने के लिए कुछ चीट्स होते हैं, कुछ भी डाल के रखते हैं उसमें जिससे वो कॉपी कर सकते हो, इसलिए वो अलाउड नहीं है। Why has the institute not allowed electronic gadgets in the hall? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी अलाउड क्यों नहीं है? वही कारण है क्योंकि बच्चे कॉपी कर सकते हैं, किसी को कॉल भी कर सकते हैं, मोबाइल अगर होगा तो, कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेशंस करने के लिए चीट कर सकते हैं, इस तरह से वो यूज कर सकते हैं। व्हाट अदर मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट कॉपी। बहुत और मेजर्स भी हम यूज कर सकते हैं कॉपी ना करने के लिए, है ना, तो वो भी हम ढूंढ लेंगे। वाई इज दिस न्यूज पब्लिश इन द न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है क्योंकि वो सब लोगों को पता चले, सारे बच्चे जो कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम देने वाले हैं उनको ये इंस्ट्रक्शंस पता हो, इसलिए वो न्यूज़पेपर में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वीडियो अभी क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में अगली न्यूज के साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। Welcome to the third part of news analysis. Now we will take B. रितिका टेक्स ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग। रितिका कौन है फिर? एक्ट्रेस है, और वो ब्रेक ले रही है अपनी एक्टिंग से। ठीक है, कहाँ की न्यूज है ये? मुंबई, सितंबर 9
Famous actress Ritika, who is believed to be the most highly paid star in Bollywood, is all set to break the hearts of her fans. फेमस एक्ट्रेस, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, क्या नाम है? रितिका, और वो बहुत ही हाईली पेड स्टार है बॉलीवुड की। हाईली पेड यानी क्या होता है? जो बहुत सारे पैसे लेती है काम करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए। तो वो क्या करने वाली है अभी? उसके फैंस का दिल तोड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि वो अभी ब्रेक लेने वाली है एक्टिंग से। इसका मतलब क्या है कि वो अभी एक्टिंग नहीं करेगी आगे। इन एन इनफॉर्मल चैट विद जर्नलिस्ट शी रिवील्ड दैट शी विल नॉट साइन एनी मोर फिल्म्स। उसने जर्नलिस्ट के साथ जो उसका एक इंटरव्यू हुआ था या इनफॉर्मल चैट हुआ था, उसमें उसने बताया कि वो कोई भी फिल्म अभी साइन नहीं करने वाली है। साइन करना या क्या होता है? साइन करना यानी प्रोड्यूसर और एक्टर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस पर वो साइन करते हैं एक्टर्स, ताकि वो किसी और फिल्म में मतलब अपना टाइम जो है वो प्रोड्यूसर को दे सके, यानी उस फिल्म को दे सके। उस फिल्म में एक्टिंग करने के लिए वो राजी है, उसका एग्रीमेंट वो होता है। तो ऐसी कोई भी एग्रीमेंट अभी वो करने वाली नहीं है। आफ्टर कंप्लीटिंग द बिग बजट मूवी एंट नेक्स्ट मंथ, अभी नेक्स्ट मूवी आने वाली है एंट। ये एंट मूवी जो है बहुत बिग बजट मूवी है। बिग बजट का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारा पैसा लगा है। यानी अब ये जायज़ है कि रितिका जैसी एक्ट्रेस को साइन किया है। रितिका बहुत ही हाईली पेड एक्ट्रेस है, हमने देखा। हाईली पेड यानी बहुत पैसा लेने वाली एक्ट्रेस है। तो बहुत पैसा लेने वाली एक्ट्रेस को अगर वो साइन कर रहे हैं, इसका मतलब वो बिग बजट मूवी ही होगी, है ना। तो शी रिफ्यूज टू गिव एनी रीजंस फॉर हर डिसीजन। उसने जो ये डिसीजन लिया है कि वो आगे अभी एक्टिंग नहीं करेगी, उसका कारण उसने कुछ भी नहीं बताया। However, sources close to her reveal that now she wants to make a career in politics. लेकिन जहां से हमें पता चला है, कहीं से हमें पता चला है कि वो अपना आगे का करियर जो है वो पॉलिटिक्स में करने वाली है, यानी वो लीडर बनने वाली है अभी। लेकिन क्या उसने खुद बताया? ये नहीं। रितिका ने खुद बताया था कि ऐसे? कुछ भी उसने बताया नहीं, क्योंकि उसने रिफ्यूज किया था बताना। उसने रीजन कुछ भी बताया नहीं। However, sources close to her reveal, यानी उसके आसपास रहने वाले लोगों ने ही ये बताया कि वो पॉलिटिक्स में जाने वाली है। पर ये सच होगा या झूठ होगा हम बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसने खुद कुछ भी नहीं बोला है, हमें इधर उधर से पता चला है। तो इसका मतलब क्या है? इस पर हम बिलीव कर सकते हैं क्या? नहीं, इस पर हम बिलीव नहीं कर सकते। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस। गेस द मीनिंग ऑफ मोस्ट हाईली पेड। मोस्ट हाईली पेड मैंने बता दिया है आपको। हाईली पेड का मतलब होता है जो बहुत सारे पैसे लेता है काम करने के लिए। रिवील यानी खुलासा होना, किसी भी चीज का सच सामने आना। साइन फिल्म्स मैंने अभी अभी बताया आपको, एग्रीमेंट होता है प्रोड्यूसर और एक्टर के बीच में। एग्रीमेंट होता है कि कितने दिनों तक वो उनकी फिल्म में रहेगा और फिल्म खत्म होने तक वो उनके साथ रहेगा और एक्टिंग करेगा। ये उनका एक एग्रीमेंट होता है और प्रोड्यूसर उनको कितने पैसे देगा, ये सब एग्रीमेंट में लिखा रहता है, उसे बोलते हैं साइन अ फिल्म। सेकंड, व्हाट वर्ड्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग इन द न्यूज आइटम। फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, वो यहाँ पे यूज किया गया है, आप देख सकते हो। बॉलीवुड, बॉलीवुड का मतलब ही होता है फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है। समथिंग ऑन विच अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट, ऐसी चीज जिसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? बिग बजट, उसको बोलते हैं बिग बजट। गेस व्हाई एंट इज अ बिग बजट मूवी। एंट ये बिग बजट मूवी क्यों बोला गया है उसको? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा पैसा लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात तो रितिका जो हाईली पेड एक्ट्रेस है, जो बहुत सारा पैसा लेती है काम करने के लिए, है ना, उसको साइन किया गया है। इसका मतलब वो बिग बजट मूवी होगी, है ना, ज्यादा पैसा लगाया होगा उस मूवी में, क्योंकि वो रितिका जैसी एक्ट्रेस को ले रहे हैं जो बहुत सारे पैसे लेती है मूवी करने के लिए। कैन यू थिंक ऑफ अदर रीजंस फॉर रितिकाज डिसीजन।
रितिका ने जो एक्टिंग ना करने का डिसीजन लिया है उसके पीछे और क्या कारण हो सकता है? कैन यू गेस द रीजन? तो हम भाई गेस कर सकते हैं कि रितिका क्यों काम नहीं करने वाली है। हो सकता है कि वो अभी थक चुकी है, अभी वो करना नहीं चाहती है, अभी उसको इंटरेस्ट नहीं रहा है, या तो फिर हो सकता है उसकी शादी होने वाली है, या वो सच में पॉलिटिक्स में जाने वाली है, पॉलिटिक्स में अभी काम करने वाली है, या हो सकता है कि उसे कोई तकलीफ हो। और ये सब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसमें से कोई भी रीजन हो सकता है। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि क्या रीजन होगा। व्हाट विल बी रितिकाज रिएक्शन टू दिस न्यूज? अब रितिका अगर ये जो न्यूज पढ़ेगी तो उसके ऊपर उसका रिएक्शन क्या होगा? अगर उसने ऐसा बोला है कि वो अभी फिल्म में काम नहीं करेगी तो फिर ठीक है। अगर उसने ऐसा बोला नहीं है तो उसको ये शॉकिंग होगा उसके लिए, है ना। और वो रिपोर्टर ये भी बोल रहा है कि वो पॉलिटिक्स में जाने वाली है। अगर ये सच है तो उसे कुछ नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये झूठ है तो उसे थोड़ा सा शॉकिंग रहेगा ये चीज़, और हो सकता है वो कुछ उसके ऊपर कमेंट भी ना करे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकेंड न्यूज़। अब देखिए थर्ड न्यूज़ जो है वो आप थोड़ा सा खुद करोगे, है ना। थर्ड न्यूज़ आप खुद रीड करोगे और उसको एनालाइज करोगे। उसके बाद वाली जो फोर्थ न्यूज़ है वो मैं आपको समझाने वाली हूँ अगले वीडियो में। इज दैट ओके? वी विल सी डी न्यूज़ नंबर डी इन द नेक्स्ट वीडियो। सी को आपको समझना है, करना है। एक आपको छोड़ देती हूँ मैं आपको समझने के लिए, ओके। क्योंकि न्यूज़ एनालिसिस आपको भी आना चाहिए, तो वो आपके ऊपर मैं छोड़ दूंगी। अगली जो न्यूज़ है वो आपको मैं अगले वीडियो में बताने वाली हूँ। इज दैट फाइन? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।